दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का है। तो आज हम देखेंगे कि फिनलैंड में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। आइए उसके कुछ पॉइंट को देखते हैं। इमेज स्टैटिक्स और डाटा का इस्तेमाल करके हम लोगों को कैसे गुमराह किया जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें बच्चों को शुरुआती दिनों में ही पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे इन सब चीज़ों से अवेयर रहें। बच्चों को मीम्स बनाना सिखाया जाता है, लोगों को चिढ़ाने के लिए नहीं, ताकि मीम्स का इस्तेमाल करके वो सही चीज़ों को शो कर सके। इतिहास की जो फेमस प्रोपेगेंडा रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है ताकि बच्चे इन सब चीज़ों को जाने और प्रेजेंट टाइम में जो प्रोपेगेंडा इस्तेमाल की जा रही है उसे समझ सकें और उससे अवेयर रहे। और वहाँ की सरकार एजुकेशन सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रखती है, स्कूलों के साथ साथ वह सोसाइटी को भी एजुकेट करती रहती है। हर साल फरवरी महीने में मीडिया लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया जाता है और इस सेलिब्रेशन में एनजीओ से और लाइब्रेरी से 50 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आते हैं और सोसाइटी को अवेयर कराते हैं कि हम इंटरनेट का सही इस्तेमाल कैसे कर सकें। और फिनलैंड की सरकार के इसी प्रयास के कारण ही फिनलैंड 2023 में दुनिया का नंबर 1 देश बना था मीडिया लिटरेसी के मामले में। और बच्चों को बुक के साथ साथ आपसी सहयोग, लोगों से रिश्ता बनाना, नेचर और लोगों की रिस्पेक्ट करना, ये सब सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और सबसे खास बात फिनलैंड का मुझे ये लगा कि फिनलैंड में कोई मार्क्स वाला एग्जाम नहीं होता है, जो कि सरकार का मानना है कि इससे टीचर और पेरेंट्स समझाने के बजाय बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाने लगते हैं कि अच्छा नंबर कैसे आ जाए। और वहाँ पे जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल होते हैं उनका कोई रैंक नहीं होता है। ये नहीं होता है कि ये कॉलेज फर्स्ट रैंक है, इस कॉलेज का 10वां रैंक है, 50वां रैंक है। और वहाँ पे ना तो कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, ना तो कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट का मानना है कि असली चैंपियन कभी कंपटीशन नहीं करते। और एक संस्था है OECD, उसके अनुसार फिनलैंड के स्टूडेंट के पास दुनिया के सभी स्टूडेंट के मुकाबले सबसे कम होमवर्क रहता है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे स्कूल से जब घर पे आते हैं तो उन्हें स्कूल का होमवर्क करने में सिर्फ 30 मिनट समय लगता है। और वहाँ के एजुकेशन इतनी प्रभावी तरीके से स्कूलों में दिया जाता है कि बच्चों को कभी एक्स्ट्रा कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डाइट की जानकारी बच्चों को फिनलैंड में LKG से ही दी जाती है कि क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छा होता है, क्या चीज़ें हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। और वहाँ पे प्रॉपर वहाँ की जो गवर्नमेंट है बच्चों के लिए न्यूट्रिशन लॉ भी बनाई है। और वहाँ पे स्कूल का टाइमिंग सिर्फ 4 से 5 घंटे रहता है और बच्चों का स्कूल सुबह 10 बजे से शुरू होता है, क्योंकि वहाँ के सरकार का मानना है कि सुबह सुबह स्कूल जब चालू होता है तो उसमें बहुत हेक्टिक माहौल बन जाता है घर पे, क्योंकि सुबह पापा को ऑफिस जाना होता है, मम्मी को टिफ़िन बनाना होता है, खाना भी बनाना होता है और बच्चे को तैयार होना होता है। और छोटे बच्चे हैं तो उनका कहीं सॉक्स नहीं मिल रहा है, कहीं शूज़ नहीं मिल रहा है। मम्मी खाना बना रही है, बीच में बच्चा चिल्ला रहा है मम्मा सॉक्स, मम्मी शूज़। माहौल बहुत हेक्टिक इन्वायरमेंट हो जाता है घर पे। तो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट बच्चों के स्कूल को खासकर 10 बजे से शुरू करती है ताकि बच्चे आराम से आए, हड़बड़ी में नहीं। और हर क्लास के बीच में बहुत सारा लंबा गैप दिया जाता है और बच्चों को मनोरंजन के लिए भी समय दिया जाता है। और वहाँ के बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी बहुत अधिक आराम दिया जाता है ताकि टीचर्स स्ट्रेस फ्री होकर पूरे दिन का स्ट्रेटेजी बना सके। फिनलैंड अपने छोटे छोटे प्रयासों के कारण नहीं दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट स्कूलिंग अपने यहाँ के स्टूडेंट को दे पा रहा है। और शायद इसी का नतीजा है, एक अच्छे शिक्षा की वजह से ही फिनलैंड सबसे खुशहाल देशों में से एक भी है।